अब हम देख रहे हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी एडवांटेजेस हैं ए और बी के वो सारे इसमें होते हैं, प्लस जो बी में क्लास बी में क्या होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आता है, ये उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन में क्या होता था कि अगर आपको ध्यान हो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जब हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए हुए थे उस टाइम पे क्या हुआ कि जब हम स्विच कर रहे थे, यहाँ पे एक हम सिग्नल अप्लाई कर रहे थे, राइट। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया था और एक पीएनपी। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा था और आप मतलब आउटपुट आपको मिल रहा था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही थी इनपुट की तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट कर रहा था, तब आपको नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रही थी। पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव से हम नेगेटिव हाफ साइकिल में आ रहे हैं तो ट्रांजिस्टर आपका क्या हो रहा था, जब ये ऑन था पहले ये ऑफ था, अब इसको स्विच करना है, अब ये ऑन होना चाहिए ये ऑफ होना चाहिए, तो ये स्विचिंग करते समय एक टाइम ऐसा होता था जिसमें दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो, ऑफ हो। अब जिस टाइम जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है उस टाइम पे आपका आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए तो आ रहा था वो, जब पॉजिटिव साइकिल था तब तो ये कंडक्ट किया, नेगेटिव साइकिल आया तब भी ये इसने कुछ आउटपुट दिया, पर बीच में जो टाइम है ना उसमें ये ज़ीरो रहता है। इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि ये आउटपुट आपका ज़ीरो दिखा रहा था, दैट इज़ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो क्लास ए बी में उन्होंने क्या किया, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हटाने के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज यहाँ पे हमने एक अप्लाई कर दिया, ठीक है। जो ये वोल्टेज हमेशा, जब ये देखो प्लस से माइनस जाने पे तो ये तो ऑफ हो रहा है, पर ये क्या हम क्या चाहते हैं कि ये जब हम इस पर स्विच करें उस टाइम पे ये तुरंत ऑफ ना हो, इसको हम, क्योंकि जब दोनों ये जब ऑफ हो जाएगा तुरंत उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो हम उसको ऑन रखने के लिए यहाँ पे दोनों को सप्लाई दे रखें, क्योंकि स्विचिंग के टाइम पे कि ये तुरंत ऑफ ना हो, ये ऑन रहे जब तक कि ये जितना टाइम ले रहा है आपका ऑफ से ऑन होने में, उतना ही ये ऑन से ऑफ होने में लगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई दे रखी है। इसको अप्लाई करने की वजह से पहले क्या आ रहा था, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे जब ये कंडक्ट कर रहा था तो वैल्यू क्या आ रही थी, वी आई माइनस वी बी ई एन, जो इसका यहाँ पे बेस टू मीटर वोल्टेज रहता होगा, दैट इज़ आउटपुट। अभी क्या हो जा रहा है उसमें, ये वी बी बी बाई टू क्या हो जा रहा है, उतना ऐड हो जाएगा। सिंपल, जो यहाँ पे ज़ीरो हो रहा था वहाँ पे ये ज़ीरो ना होके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको ऑपरेशन समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा। फर्स्ट हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, आपका Q1 क्या होगा, कंडक्ट करेगा, और QP क्या होगा, ऑफ होगा। तो उस टाइम पे आपको आउटपुट मिलेगा हाफ साइकिल के लिए। अब सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, मतलब ये पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं और ये नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा, QP कंडक्ट होगा और Q1 क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, सेम जैसा कॉम्प्लीमेंट्री बी एम्पलीफायर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री यूज़ कर रहे थे, सेम बस यहाँ पे कि दोनों ट्रांजिस्टर एक टाइम पे ऑफ हो जा रहे थे, यहाँ पे नहीं ऑफ होंगे, यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे एक वोल्टेज मतलब एक बायसिंग दे रखी है, वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, क्योंकि ये कभी भी जो कि 0.7, इसकी वैल्यू 0.7 ऑन होने के लिए 0.7 चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू मतलब जो होगी 0.7 तक तो रखेंगे ही रखेंगे, ताकि ये ट्रांजिस्टर ऑन में रहे, 0.7 से कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है क्लास ए बी एम्पलीफायर में, और इसकी एफिशिएंसी भी आपकी क्या होती है, सेम होती है जो क्लास बी एम्पलीफायर की होती है, 78.5%। कंडक्शन एंगल इसका 20 से ज़्यादा होता है और ए बी से कम होता है, ये इसका फ़ायदा है कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। ये बी के लिए होता है और ये ए के लिए होता है, तो इसके बीच में लाई करता है क्लास ए बी का एम्पलीफायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये था आपका क्लास ए बी एम्पलीफायर। बस आपको क्या कॉन्सेप्ट है ये समझना था, क्योंकि बी में आपका क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्लास ए बी को ले आए हैं।
और उसका कंडक्शन एंगल भी आपका बी से ज़्यादा होता है इसमें, और क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हैं हम क्लास सी एम्पलीफायर की। और एक चीज़ मैं क्लास ए बी एम्पलीफायर की बताना भूल गई, इसमें जो क्यू पॉइंट होता है वो जस्ट एबव द कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट के जस्ट एबव यहाँ पे क्यू पॉइंट आपका लाई करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आए कि क्यू पॉइंट कहाँ लाई करता है क्लास ए बी एम्पलीफायर में, जस्ट अबव द कट ऑफ। क्लास सी एम्पलीफायर की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यून्ड पावर एम्पलीफायर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसका सर्किट होता है। ये जो एलसी का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं टैंक सर्किट। और क्लास सी एम्पलीफायर जो यूज़ होता है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, जब भी हमें करना होगा तो उसके लिए हम क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। ये क्या करता है कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ये काम करता है, ये टैंक सर्किट, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसका जो क्लास सी, बहुत हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आपको कुछ पॉइंट्स बस बताती जा रही हूँ मैं क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में। इतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा इसकी एनालिसिस, तो बस छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आप ध्यान रखिएगा। क्लास सी एम्पलीफायर को हम ट्यून्ड पावर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। उसमें एक टैंक सर्किट रखा होता है। टैंक सर्किट जो है ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है। और क्लास सी एम्पलीफायर, जब भी हमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन करना होगा तो हम हमेशा क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। इसका कंडक्शन एंगल जो होता है वो लेस देन 120 होता है। कंडक्शन एंगल जो होता है लेस देन 120 डिग्री, मतलब सबसे कम है। ठीक है, ए बी बी से भी कम है। और इसमें अगर हम क्यू पॉइंट की बात करें तो इसमें जो क्यू पॉइंट होता है ये बिलो द कट ऑफ लाइन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि क्यू पॉइंट इसमें कहाँ होता है, बिलो द कट ऑफ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक चीज़, ट्यून्ड एम्पलीफायर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत शार्प होगा, बहुत क्लियर होगा, या मैक्सिमम होगा आप कह सकते हो। ट्यून्ड एम्पलीफायर का मतलब बैंडविड्थ बहुत कम होती है। तो अगर हम बात करें तो क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में, तो क्यू पॉइंट क्या होता है, बिलो कट ऑफ लाइन होगा, बिलो कट ऑफ। और ये ऑपरेट किस पे करता है, ऑपरेट एट हाई फ्रीक्वेंसी। कंडक्शन एंगल कितना होता है, 120 डिग्री से कम। एफिशिएंसी इसमें मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कब होती है, 90% है ये। कब, जब रेजोनेंट, पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे उस टाइम पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि उस टाइम पे आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वो बहुत शार्प होगा, बहुत मैक्सिमम होगा। इसकी बैंडविड्थ जो होती है बहुत कम होती है। तो इसको लिख सकते हैं यूज्ड एज अ ट्यून्ड एम्पलीफायर। और बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ इज लो। और इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ऑडियो एम्पलीफायर के तरह नहीं यूज़ करते, नॉट यूज्ड एज ऑडियो एम्पलीफायर, क्योंकि ऑडियो एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई नहीं होती है, जबकि हम इसे यूज़ करते हैं सी एम्पलीफायर को हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऑडियो के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में। जो क्लास ए बी और क्लास सी एम्पलीफायर का जो मैंने थोड़ा बहुत आपको व्यू दिया है कि क्या होता है। तो पावर एम्पलीफायर अब ख़त्म हो गया। देखती हूँ मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर, वो आप लोग ट्राई करना। कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एफिशिएंसी निकालनी है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, जिसकी सप्लाई वोल्टेज दे रखी है VCC इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, एंड आउटपुट दे रखे हैं, एंड आउटपुट्स ऑफ फर्स्ट, पहली बार आउटपुट एक बार आ रहा है 12 वोल्ट, तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा, सेकंड एफिशिएंसी क्या होगी, जब आउटपुट आपका
6 वोल्ट है तब आंसर क्या होगा थर्ड। जब आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है 2 वोल्ट आ रहा है तब क्या होगी एफिशिएंसी। सबका आंसर मैं बता रही हूँ। फर्स्ट केस में एफिशिएंसी आएगी 50%, सेकेंड केस में आपको एफिशिएंसी आएगी 12.5% और थर्ड केस में एफिशिएंसी आएगी 1.39%। तो ये आपके आंसर्स हैं, ये आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्लास बी एम्पलीफायर पर। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ क्लास बी एम्पलीफायर फॉर अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 24 वोल्ट। ये आपकी वीसीसी की वैल्यू गिवन है विथ पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ। आपको दिया है पहला, जब हमने आउटपुट वोल्टेज है आपका 22 वोल्ट, उस टाइम पे एफिशिएंसी क्या होगी, और सेकंड जब पीक वोल्टेज आपको गिवन है 6 वोल्ट। दोनों के आंसर्स मैं बता दे रही हूँ। फर्स्ट वाले केस में एफिशिएंसी आएगी 72% और सेकंड वाले केस में एफिशिएंसी आएगी 19.6%। ये भी ट्राई करिएगा। ये पूरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, कैलकुलेट द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन components for an output signal. Having fundamental amplitude आपको गिवन है, मतलब A1 की वैल्यू गिवन है। फंडामेंटल एम्पलीट्यूड ऑफ 2.5 वोल्ट, सेकेंड हार्मोनिक amplitude of 0.25 volt, third harmonic amplitude of 0.1 volt, fourth harmonic amplitude of 0.05 वोल्ट। ठीक है, तो आपको हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालना है, सबका अलग अलग निकालना है। मतलब आपको क्या हुआ, D2 की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज D2 क्या होगा, फिर आप D3 की वैल्यू निकालोगे, D4 की वैल्यू निकालोगे। 4 ही आपके हार्मोनिक्स दिए हुए हैं। और एक और काम करो, आप टोटल हार्मोनिक भी निकालो, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी आप निकालो कि क्या हुआ। इनके आंसर आप खुद ही बताइएगा क्योंकि बहुत ईजी है। एम्पलीट्यूड जो सेकंड का निकालना है तो सेकंड का एम्पलीट्यूड अपन में फंडामेंटल, थर्ड का है तो थर्ड का एम्पलीट्यूड अपन फंडामेंटल, सेम ऐसे ही टोटल हार्मोनिक का भी आपको जब ये सब निकल जाएंगे तो उसके बाद तो इजी है, अंडर रूट में D2 स्क्वायर D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर ऐसे ही करना है। तो इन सब के इसके आंसर आप लोग खुद ही बताइएगा। ओके, तो पावर एम्पलीफायर अब ख़त्म हो गया।